हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी HTML की सीरीज़ जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम इमेज बटन कैसे बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इमेज बटन बनाना बताने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम डिफरेंट कॉर्नर्स के बटन कैसे बनाएंगे। अगर हम ये तो हमारा सिंपल बॉर्डर वाला बटन है, अगर हम चाहें कि हमारा जो बटन है उसके कॉर्नर थोड़ा सा फोल्डेड हो या फिर थोड़ा सा ज़्यादा राउंडेड हो या फिर बिल्कुल ही सर्कल में हो, तो ऐसे बटन को हम किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी कोडिंग हमने बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको बताई थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम इमेज बटन कैसे बनाते हैं। तो हम आपको इमेज बटन बनाने के लिए इसी में कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि इमेज बटन बिल्कुल इजी स्टेप्स में कैसे बनेगा। इमेज बटन में हम जो इमेज डालेंगे, हम आपको दोनों तरीके से इमेज डालना बताएंगे। एक तो हमारे जो सिस्टम में इमेज है ऑलरेडी उसको लगाना बताएंगे, और दूसरा हम नेट से भी इमेज लगा सकते हैं अपने बटन में। हम दोनों तरीके से करके देखेंगे कि किस तरीके से हम सिंपलेस्ट वे में इस चीज़ को सीख सकते हैं। इसके लिए जो टैग लिया है हमने वो है इनपुट। अब इनपुट में 4 टाइप के एट्रीब्यूट लगते हैं। पहला होता है टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, दूसरा होता है सोर्स इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, तीसरा होता है नेम इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, चौथा होता है ALT ऑल्ट। ये 4 टाइप के हमारे पास में एट्रीब्यूट्स होते हैं इनपुट नाम के टैग के अंदर। इसे हमने क्लोज कर दिया है लास्ट में। अब इसमें हम टाइप दे देंगे इमेज, क्योंकि हम यहाँ पे इमेज लगाने वाले हैं इसलिए हमने टाइप दे दिया इमेज। सोर्स में हम उस इमेज का एड्रेस लगाएंगे जो इमेज हमें अपने बटन पे चाहिए है। पूरा उसका URL लेंगे, पूरा एड्रेस लेंगे उसकी लोकेशन के साथ में, उसके नाम के साथ में। कैसे लगाएंगे अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे नेम और ऑल्ट में क्या लिखते हैं। नेम हम लेंगे जो इस बटन का नाम है, जैसे कि हमारा सबमिट बटन है तो हम सबमिट लिख देंगे। अब ALT मीन्स ऑल्टरनेट टेक्स्ट, मीन्स अगर हमारी किसी भी ब्राउज़र में किसी भी केस से अगर हमारी इमेज डिस्प्ले ना हो पाए, बटन इमेज, तो उसकी जगह पर क्या लिख कर आएगा। तो यहाँ पर भी हम सिंपली लिख देते हैं सबमिट। अब हम लेते हैं सोर्स। सोर्स में जो इमेज हमें अपने बटन पे चाहिए है, हम उस इमेज का एड्रेस लेंगे उसके नाम के साथ में। तो हम सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में ही जो इमेज है मेरी, हम वो लगा के दिखाते हैं। तो हमने इसे ओपन किया और हमने सैम्पल इमेज ली। हमने फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज हमें चाहिए है, तो हमने इसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ ओपन करी और यहाँ पे जो भी ये लोकेशन लिखा हुआ है उस पर ये जितना भी एड्रेस है वो हमने कर लिया कॉपी। चाहे आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, चाहे आप Ctrl+C करके कर लीजिए। हम गए अपने नोटपैड की तरफ और यहाँ पे हमने सोर्स में कर लिया पेस्ट, Ctrl+V। अब जो स्लैश यहाँ पे लगा हुआ है वही स्लैश हमने यहाँ लास्ट में लगाया, और अभी तक तो हमने सिर्फ एड्रेस दिया है कि हमें इस एड्रेस पे एक फ़ाइल है जो कि हमें अपने इनपुट बटन पे चाहिए है, लेकिन अब हमें उसका नेम भी देना पड़ेगा क्योंकि इस एड्रेस पे तो काफ़ी सारी फाइल्स हैं। तो हमने उसका नाम यहाँ से जस्ट किया कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे ले जाके हमने कर दिया उसे पेस्ट, Ctrl+V। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं रन करके कि ये इमेज सक्सेसफुली आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमने किया इसे सेव और रिफ़्रेश करते हैं और ये देखिए हमारी इमेज जो है वो आ रही है। एक्चुअली में ये बटन है लेकिन ये इमेज की तरीके से शो हो रही है क्योंकि हमने इसकी कोई हाइट विड्थ नहीं दी है। अब हम इसी टैग के अंदर इसकी हाइट और विड्थ दोनों दे देंगे ताकि ये एक बटन की तरीके से शो हो। तो हमने दे दी हाइट इसकी 30 पिक्सल, आप कुछ भी दे सकते हैं जैसा आपका मन करे, और इसकी विड्थ दे दी 20 पिक्सल। अब हम करते हैं इसे सेव और देखते हैं ये रन करता है या नहीं। एंड सी, हमारी छोटी सी एक इमेज बन के आ गई है। देखिए जिस तरीके से हम इस बटन पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो हैंड बन के आ रहा है, पॉइंटर बन के आ रहा है, उसी तरीके से जो हम इस पर भी क्लिक लेके जा रहे हैं अपना कर्सर तो पॉइंटर बन के आ रहा है। इट मीन्स कि ये बटन है। अब इसकी हाइट विड्थ कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई है तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। 30 ली है, हम इसको 60 कर देते हैं, और इसकी जो विड्थ है इसको भी हम 50 कर देते हैं ताकि ये थोड़ी सी बड़ी लगे, कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई है। तो ये है हमारा बटन। ओके, अब आपने
ये सीखा है कि हमारे जो सिस्टम में इमेज है ऑलरेडी उसको कैसे लगाना है। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई नेट से इमेज लेनी है और वो अपने बटन पे लगानी है तो हम कैसे लेंगे। तो उसके लिए हमने जस्ट किया इसी कोड को कॉपी, चाहे आप दोबारा लिख लीजिए, चाहे आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मैंने टाइम बचाने की वजह से ये किया है। अब जो ये सोर्स है इसे हमने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि सोर्स में वही इमेज आएगी जो सोर्स में हम जो एड्रेस देंगे, जिस इमेज का देंगे वही इमेज आएगी। तो हमने इसकी सोर्स को हटा दिया, बाकी हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब हम चलते हैं अपने नेट पे और यहाँ पे हम कोई भी इमेज ऐड कर लेते हैं। हमने जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली इमेज लिखा, ये आ गई हमारी कुछ इमेजेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हम फर्स्ट इमेज ही ले लेते हैं, इसको हमें अपने वेब पेज पे चाहिए है, तो हमने इस इमेज पे किया राइट क्लिक और यहाँ से ये जो कॉपी इमेज एड्रेस है इस पर क्लिक कर दिया और अपने बटन पे जाके हमने कर दिया, सोर्स पे जाके हमने कर दिया इसे पेस्ट। अब हमें नहीं पता इसका एड्रेस इतना लंबा होगा या छोटा होगा, हमने जस्ट इसका कॉपी किया है इमेज का एड्रेस और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम वापस से अपने वेब पेज पे चलते हैं और इसको पहले सेव कर लेते हैं और उसे रिफ़्रेश करते हैं। सी हमारी इमेज आ गई है, जैसी हमें चाहिए थी वैसी ही इमेज आ रही है हमारी। अब हमने क्या किया है, इनपुट टाइप हमने इमेज लिया है, लेकिन थोड़ी सी मिसमैच हो रही है ये इमेज, क्योंकि हमने इसे क्लास से अटैच नहीं किया है। हमारे पास में ये क्लास है जिस पे हमने सब डिफ़ाइन कर रखा था कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए, येलो होना चाहिए, कर्सर, पैडिंग, मार्जिन सब कुछ डिफ़ाइन कर रखा था। अब हम एक काम करते हैं, इसी इनपुट में हम इस क्लास को भी अटैच कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। तो हमने लिया क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में हमने ले लिया बटन नाम का, देखिए ये ऊपर है, ये क्लास है, इस क्लास से हम अटैच कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो हमने किया इसे क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में हमने कर दिया इसे पेस्ट। एंड ज़रा हम इसे सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये हमारी जो इमेज है वो डिफरेंट बन के आ गई है, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो तो जस्ट अ सेकेंड, जो हमारी इमेज है वो हमारी वैसे ही आ रही है, उतनी ही बड़ी आ रही है, लेकिन क्योंकि इसके बैकग्राउंड में भी कलर है ग्रीन, तो ये कलर जो है बैकग्राउंड का वो आ रहा है हमारा इसके साइडेड में। अगर हम चाहें तो इसको, क्योंकि ये जो पहली वाली क्लास है उससे हमने ये क्लास अटैच नहीं करी है, जो दूसरी वाली है जो हमने ऑनलाइन जो हमने इमेज अटैच करी है उससे हमने ये क्लास ऐड करी है, तो उसी पे आ रहा है सिर्फ ये। अब आप चाहें तो इसमें अलग से मार्जिन लगा के इसके साथ में इसे अटैच कर सकती हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती हैं। तो हमने इसे जस्ट हटा दिया है, बटन को, बटन क्लास से इसको अनलिंक कर दिया है ताकि ये वापस से वैसे ही हो जाए। ये हमारी क्लिकेबल बटन है। हमने थोड़ा सा टेक्स्ट इसका चेंज कर दिया है, आप जो चाहें आप वो इन टेक्स्ट पे अपने लिख सकते हैं। हमने जस्ट सिंपली आई एम क्लिकेबल बटन, आप देख सकते हैं अब इजीली जो ये हमारा पिक्सल था वो अलग अलग तरीके से आ रहा है। अब अगर आप चाहें तो आप इस वाली जो ये आपके बटन आ रहे हैं आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम चाहें ये वाला जो हमारी इमेज आ रही है जिसके लिए ये वाला कोड रिस्पॉन्सिबल है, आप चाहें तो उसको इसके जैसा या फिर इसके जैसा या फिर इसके जैसा बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें इसको, इस वाली इमेज को इसके जैसा बनाना है क्लिकेबल की तरह, तो इसके लिए कौन सा कोड रिस्पॉन्सिबल है, बटन 3। देखिए क्लिकेबल किसके ऊपर लिखा है, इस वाले टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हमारी कौन सी क्लास अटैच है, बटन 3। अब हम ज़रा बटन 3 क्लास को अटैच कर लेते हैं और देखते हैं ये हमारी जो इमेज है वो किस तरीके से आ जाएगी। देखिए हमने जस्ट इसे कॉपी किया और जो हमारी ये वाली इमेज है जिसके लिए ये वाला कोड रिस्पॉन्सिबल है, ये इनपुट के बाद में हमने स्पेस दिया और इसको जस्ट पेस्ट कर दिया है। ओके, अब हम करते हैं इसे सेव और देखिए ये हमारी इमेज इसकी तरह ही बनकर आ रही है शेप में। ये जो कॉर्नर्स हैं थोड़े से राउंडेड हैं, इसमें भी वैसा ही है। और अगर आप चाहें, अब जैसे ये राउंडेड है, बिल्कुल सर्कल में है, ओवल शेप में है, तो अगर इसके लिए कौन सा कोड रिस्पॉन्सिबल है, बटन 4। आप चाहें तो आप
इस वाली क्लास को पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी करिए और जो दूसरी वाली आपकी इमेज है बटन है ये वाला, उसके लिए ये वाला कोड रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आप इनपुट के बाद में स्पेस देके हमने पेस्ट कर दिया और किया इसे सेव और रिफ़्रेश करके देखिए ये हमारी चेंज हो गई है, आपकी इसी शेप में हमारी ये इमेज आ गई है जो कि क्लिकेबल बटन है। तो आप जैसे चाहें वैसे अपने बटन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि हम इमेज बटन कैसे लगाएं, किस तरीके से हम बटन को राउंडेड में बनाएं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इसको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।